खलीफा सानी हजरत उमर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, और 40 साल की उम्र में जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उस वक्त अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की ज़ाहरी आयात तैयबा जो थी वो 9 साल थी। अब हम देखते हैं कि जब हजरत उम्र जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है उनकी वो 63 बरस की है। जब अमीर अल मोमिनीन की शादी हुई है 25 साल की उम्र में, और उस वक्त जो है वो उस सहाबी की उम्र जो है वो 56 साल है। अब हजरत अमीर अल मोमिनीन की जब अक़द जनाब सैयदा के साथ बहुक्म खुदा और बनस कुरान होता है तो उसमें अमीर अल मोमिनीन की यहाँ पहली औलाद सरकार हजरत इमाम हसन मुश्तबा, फिर उसके बाद सरकार करीम करबला इमाम हुसैन, फिर उसके बाद बड़ी शहजादी फातिह शाम, और फिर उसके बाद जनाब सैयदा कलसूम सल्लल्लाहु अलैहा दुनिया में ज़ुहूर फरमाती है। तो अगर आप उम्रों का तनासुब देखें तो जिस वक्त ये शहजादी दुनिया में आती हैं उस वक्त हजरत उम्र की जो जिंदगी है वो 60 साल की है। अब जो तारीख अक़द लिखा गया है, जो किताबों में जल्दी में लिखा गया है, तो वो 17 हिजरी लिखा गया है कि 17 हिजरी को ये निकाह हुआ। तो उस वक्त जो शहजादी की ज़ाहरी हयात तैयबा है वो 5 या 6 बरस की बनती है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसा खिलाफ अक्ल अकीदा है, ये कैसा खिलाफ गैरत अकीदा है। फिर उसके बाद किताबों में ये लिखा गया है कि इसी सहाबी ने जब जनाब सैयदा बिनते रसूल के साथ अक़द करने की ख्वाहिश का इजहार किया था तो रिसालत माब ने इनकार कर दिया था। तो जो इनकार और उसकी वजह जो है वो अहले सुन्नत किताबों में ये लिखी है कि रिसालत माब ने उसकी वजह बीबी की कमसनी बताई थी। तो जब रसूल अपनी बेटी को कमसनी की उम्र में अक़द के लिए नहीं दे रहे तो ये अमीर अल मोमिनीन से कैसे मुमकिन किया जा सकता है, उनसे कैसे ये बात सोची जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये हमारा पॉलिटिक्स का है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम कोई वजाहती बयान हो तो इधर भी नशर करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे उलमाए हक जिनको लोग प्यार से मुल आना भी कहते हैं, वो फुर्सत मिले जिनको शिक छे लगवाने और लगाने से, शिक छे लगाने और लगवाने से है। मौलाना असद जो है ना, वो मेरा बड़ा भाई, उसने टांग थाने में भी FIR पेंडिंग है। ये शिक 6 लगवा रहा था, उससे फुर्सत मिलेगी तो उधर जाएगी। हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत जाफ़र तैयार से हुई थी। तो एक एक मिलते जुलते नामों के प्यार से भी लोग नाम रखते हैं ना। मसलन मेरी बेटी है उन दोनों बेनज़ीर आई थी तो वो बेनज़ीर मैंने नाम रख दिया था, तो बुशरा बेनज़ीर उसका नाम है। तो इस तरह प्यार से अकीदत से लोग नाम रख देते हैं। और ये फ़ख्रुज़्ज़मा मेरा दोस्त है कि वो किसका सकाफ़त का बेनज़ीर ने उसको वज़ीर भी रखा हुआ था, तो वो फ़ख्रुज़्ज़मा के नाम से मेरे बेटे का नाम भी फ़ख्रुज़्ज़मा है। मेरा दोस्त था ना, फैसल टाउन में उसकी कोठी थी, तो बस उसने चाबी मुझे घर की दी हुई थी कि इधर आके आराम फरमा लिया करो, समझ गए ना। तो घर का मैं खाना शाना वहीं पे पीटता था, ये वो वगैरह। तो अकीदत से लोग नाम रख देते थे। तो वो जो कोई उम्मे कुलसूम जो थी हज़रत उमर के साथ, वो कहते ना हज़रत उमर को बुरा भला कहते थे, ये जाकर आसफ़ ने बुरा भला तो नहीं कहा, इज़्ज़त से ही बताया। तो वो जो उनके साथ वो और उम्मे कुलसूम थी, ये हज़रत जाफ़र तैयार की नहीं थी। यहाँ पे पूरा फैक्ट बयान किया गया नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से, ठीक है। जब वो खलीफा बने तो उस वक्त तो बच्ची 3 साल की थी। तो ये जो कहते हैं ना हज़रत अली के दामाद थे हज़रत उमर, तो वो तौहीन करते हैं, उनके ऊपर 295 सी उस पर लगानी चाहिए। ये हमारे अहले हदीस वहाबी भाई बदोबदी तो नहीं जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको चिढ़ चढ़ती है कि यार हमारी 3 साल की बच्ची से इन्होंने निकाह करवा दिया, कोई शर्म को या होती वगैरह वगैरह। तो ये वजाहत करनी थी। एक और था
वो नया नया आया, वो बिगड़ा हुआ शिया था इमरान मुनीर साहब, वो भी इसी हवाले से था, लेकिन उसने कोई ज़्यादा ही गिट्ठे करा दी थी, तो उसको फिर मैंने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। अच्छा जी, चलो आपको फिर कॉमेडी खुशक मौजू था। मरियम को बेचारी नींद की गोलियां खाती है और 2, ढाई, 3 बजे उठती है, दिन के 2, ढाई, 3 बजे। अच्छा जी, फिर यही नहीं, वो कार का प्रोटोकॉल ज़मीनी इलाका चल रहा हो, खाली जाता है, आप हेलीकॉप्टर पे आती, जूमती जामती, नशे नहीं मैं कह रहा, गोलियां जो खाती, गोलियां खा के सोती है, तो फिर ये जूमना ही होता है ना, तो फिर इस तरह ही होता है ना, फिर ये चलता है ना, तो वो फिर ये बेचारी का रोने का दिन आएगा। गिलास पीर साहब ने फिर गिलास पकड़ा दिया, बाबे और ने गिलास फड़ाता जे, वो फिर अब गिलास लेके चलती, उसको फ्रंट पे रखना, पीर साहब बाबा जी ने कहा फ्रंट पे रखना, लोगों को दिखाना, जिनकी जिनकी नज़र पड़ेगी ना गिलास पे, तो वो चुंदे आ जाएंगे, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, जिस तरह मेरी खराब हुई। अच्छा जी, ये तो था। एक और जनाब अली जो मिडल ईस्ट को डील कर रही है, by the fact that President Trump decided to stop all aid early, military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a Prime better Minister relationship. Khan. We have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. Listen, there's a lot of complicated relationships around the world with Pakistan, as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all aid early, military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship. ये मॉर्गन जर्मन नाम है, मॉर्गन, मॉर्गन कहते हैं सुबह को, और मोरगन्स कहते हैं कल को, टुमारो जिसको होता है। ये इमरान खान की तारीफें कर रही प्राइम मिनिस्टर, वो हालांकि अंदर हैगा, ये पिछले साल का बयान है, अंदर हैगा, तो वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर कह रही, एक्स भी नहीं लगा रही, प्राइम मिनिस्टर खान। इस मोहतरमा को, मॉर्गन को जो लगाया ना मिडल ईस्ट का, जो जिस तरह लियू था ना साउथ एशिया का, वो जो ऐसे चुपी इमली जैसा जिसका मुंह था, जो रजीम चेंज का इंचार्ज था, अब मिडल ईस्ट में जो रजीम चेंज होगी, तो ये वाली मॉर्गन, फ्राउ कहते हैं मोहतरमा को, डच का लफ्ज़ है फ्राउ, तो ये जो क्योंकि मॉर्गन जर्मन लफ्ज़ ही है, तो वही कर देते हैं। तो ये सुबह सवेरे तड़के जाएगी ना उधर, तो पहले इन्होंने कहा कि वो जो था किंग अब्दुल्ला बिन सुलेमान डिफेंस मिनिस्टर, उसको अप्रोच कर लिया मुनीरे ने, तो उसने कृष्णा को कह दिया, कृष्णा ने कहा घबरा ना, मैं अपने सौरे ने कहा कहते है थोड़ी रजीम उंजी रहेगी वगैरह। उसका तर्जमा जो अपने हरकारों के ज़रिए तलत हुसैन, मुन्ना मुनीब और हसन अयूब के ज़रिए जो इन्होंने चुड़ली जोड़ी थी, उनको जमा करके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका ये था, क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर मर गया था, अपनी बेटी को लेने गया था जो क्लब में नाच रही थी, है कौन आ गया जी, अच्छा जी, ट्वीट आया, तो वो उसने तो कोई बयान नहीं दिया, देना तो उसको चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रोच किया ना। फिर दूसरी अगली बात ये है कि इनको शटअप कॉल दी है सऊदी अरब के पाकिस्तान की एम्बेसी ने, कि आपने ये कहाँ से दे दी, इनको बंद कराओ, कुत्ते बिल्लों को ਤੁਹਾਡੀ मां। इस तरह करके उन्होंने सख्ती से रोका गया। ऐसी कोई भी किस्म की, क्योंकि इसको मैं ट्विटर दे रहा था कि डेफिनेट वहाँ से आई, तो उसको तो कर दिया, अनाउंस हो गई है, ठीक है जी, ये सीट पे दफ्तर जाके बैठ गई है, इसने उसके ऊपर लोगों ने इसको हैशटैग लगा के किया हुआ, इसको एड्रेस किया, वो वाले जिनके मुन्ने मुनीब को आए, और वो आतिफ खान जो है उसने उनके उर्दू तर्जमे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कि वो यार लिसन अबाउट फलाना फलाना, ये इसी को फ्रॉम मॉर्गन को भेजा, और मैंने भी भेजा, और भी लोगों ने भेजा आएगा,
जिब्रान लिहाज जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल कर रहा, उसने भी डेफिनेट भेजा होगा, अजहर मिशवानी ने भी भेजा। इसको ये चली गई रिपोर्ट कि अच्छा मेरे जान तो पहले ही इन्होंने बारों बार लाहौर कर लिया और उसके डिफेंस मिनिस्टर को अप्रोच कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। ये इतना मैं ये भौंका भांकी ये कर रहे हैं कि इनकी बातों को राइन राउस वो सिर्फ दबका लगाते हैं इसको कि मंजा से भी दबका, ताकि इसके वो जो अंदर जो 5 बगैरत हरामी पिल्ले जाते हैं ना, वो जाके इसको डराएं धमकाएं। वो इसको सब कुछ पता है, वो बामरे मजबूरी बाहर आके देखेगा। अभी उसने पहला स्टेप लिखा तो इनके तरथली पड़ गई कि पंजाब का जो अगला होएगा ना, हमाद को तो नया ब्याह कराया यूसुफ जई, कौन है, शिफा यूसुफ जई के साथ, वो तो हनिया मुनिया मनाता फिर रहा है, ठीक है ना। तो वो उसको कहाँ फुर्सत, तो वो आएगी डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उससे मैं उसके खिलाफ भी हूँ किसी वजह से, शहबाज शरीफ के। लेकिन ये कंफर्म आप रखें, वो जो खान कहेगा उसको उसके मुंह पे रोकेगी, या जो खान कहेगा वैसे ही करेगी। बाहर आके ये नहीं कि बुशरा बीबी या अलीमीन या उस बगैरत बैरिस्टर अली गौर की तरह आके तो नहीं जी ये नहीं कहा, ये कहा, अच्छा वो पी जाएंगे या लुक जाएंगे। ना 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 ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद से ये उम्मीद ना रखना कि वो जो खान को कमिटमेंट करके आएगी और बाहर आके कुछ औरों किसी, वो इतनी देर से कैंसर सर्वाइवर है तो जेल बर्दाश्त कर रही है। तो फिर अभी उन्हें मैंने कल आपको बताया था आईजी को झाड़ दिया कि तुझे हैज़ आई हुई है, मतलब तुझे मेंसेस आए में जो तू मुझे चेकअप कराने आ गया, खड़का देती ना गुल्ली डुल्ली। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जैसे भी या ना हुए, अगर ये रिलीज़ ना हुआ लेकिन इस पर नरमियाँ हो जाएंगी। एक तो ये बात हो गई, राणा साहब ने कहा कागज़ पेंसिल लैके जाना, ਤੁਹਾਡੇ बाग सैर करना, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ मुलाकात करान गए। वो उसने एल पे लिखा कर्नल साहब ने, वो मुलाकातें नहीं कराई, अंदर जाने नहीं दिया। कागज़ पेंसिल तो दूर की बात है थी ना, लेके जाना वो तो अंदर। वो अहमद रज़ा अलामा अहमद रज़ा ने कहा कि हमारी तो अंगूठियाँ उतरवा लेते हैं, कि इसके अंदर तो नहीं कोई बूटी शूटी लगाई, उनको सूंघते हैं, हम अंदर से नशा लेके बाहर आएंगे, हैं जी। उसको सूंघते हैं, उनको स्कैन करते हैं, वो आती दफ़ा जाती दफ़ा कम तलाशी, आती दफ़ा ज़्यादा तलाशी होती है। चूतड़ों में हाथ दे दे के चेक करते हैं, कोई यहाँ पे तो नहीं खाने को कागज़ को नुस्खा है कीमिया दे दिया। तो इस तरह करके फिज़िकली, हाँ फिज़िकली आप पीछे से चेक करते। मैं ये बयान नहीं कर सकता, शाह जी पाकिस्तानी बयान कर देंगे यहाँ आपको किस तरह मेडिकल चेकअप होता है ये वगैरह वगैरह। तो ये बात बताना था। कल एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कहा जी इस यहूदी को फिर हमारे पे नादल करने लगे हैं वगैरह वगैरह। आज़म मुनीर के खिलाफ हो गए थे। तो मरियम का चाबी भरी थी ना किसी ने कि मरियम उन खोल जा, तेरा पटा खोल देता पै जा। तो अब अंकल को किस तरह पड़े, अंकल से तो इतने चोंचले अंकल ने इसके उठाए हुए हैं, इतनी इसकी फिल्में उसके पास चली गई हैं बन के, इतने इसके आर्डर पैरे चले गए हैं बन के, ये अंकल को किस तरह आंखें निकालेगी। ये जवेद लतीफ़ को हुश करेगी, अफनान शाहिद को हुश करेगी, पैजा या कोई और कोई कुत्ता बिल्ला उसको हुश करेगी। ये नहीं पढ़ते, ये बाप बेटी दोनों फुल्ली नंगे हो चुके हैं आसम मुनीर के पास। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करते हैं जी। तो फिर से मैयारा जन्नत मैयारा दोज़ख डर्टी पॉलिटिक पाकिस्तान ਨੂੰ भी सब्सक्राइब कर लो एंड उसको रेगुलराइज करेंगे, उसको चलाएंगे। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि ये पज़े पर्दा सच ये वाला या निगहबान पाकिस्तान ये वाले बैन हों। लेकिन अगर ये हो गए फिर हम बंदे दे पुत्र बनिए भी कर्नल साहब को उठा देंगे, कच्चा ऊपर कर देंगे। फिर बस इस तरह ही है, इमरान के ट्वीट पढ़ दिए और उसके पढ़ दिए, फिर वहाँ पे वही कुछ करेंगे ना। पाकिस्तान जिंदाबाद।